साहब ने बिरादरियत का भरम फैला करके झूठ मूठ का फेसबुक में और व्हाट्सएप में करा कर लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश जो की गई, वो पब्लिक सारी जान रही है, सारी पब्लिक जानती है कि इसके ज़रिए क्या किया गया है। उनको खौफ हो गया है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, इसलिए तरह तरह के हथकंडे और तिकड़मबाजी में लगे हुए हैं। लेकिन आवाम और वोटर सब कुछ जान रही है और सब कुछ समझ रही है। जहाँ तक ये इसकी बात है, काम रोकने की बात है, आज हमारे बीच में अभी मौजूदा नायब सदर मंजर इमाम साहब नहीं हैं। अगर वो यहाँ होते, चुनाव अगर सही काम करने दिया जाता तो वो भी चुनाव यहाँ लड़ते। लेकिन अफसोस की बात है कि उन तिकड़मबाजी की वजह से उन्होंने ये पोस्ट में चुनाव नहीं लड़ा। तिकड़मबाजी से इतना डर क्यों लगता है? तिकड़मबाजी, हमको किसी से डर नहीं है, डर सिर्फ अल्लाह से होता है। तिकड़मबाजी में लोग मुलविस हैं, तिकड़मबाजी करके किसी तरह काबिज तो है ही हॉस्पिटल में, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने भी जो काबिजधारी हैं वो उनसे हमको निजात मिलाने में मदद मिलेगी, अल्लाह मदद करे। एक बहुत अहम सवाल है, लगातार आवाम पूछती है कि अंजुमन इस्लामिया का हिसाब किताब वेबसाइट पे क्यों नहीं आता है? ये बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का इस्लामिया का इस पे आप लोग कैसे काम करें? अंजुमन इस्लामिया का हिसाब किताब आवाम को जिसको भी देखना है वहाँ दरवाज़ा खुला है। आप एक एप्लीकेशन देख दीजिए कि भाई हमें 3 साल का, 2 साल का या 6 महीने का हिसाब देखना है, जा करके देख ले। इसमें कोई, पहले भी हमने घोषणा किया कि जिसको भी हिसाब देखना है अकाउंटेंट से मांग के देख सकते हैं। अब उसको ऑफिशियल वेबसाइट की बात मैं कर रहा हूँ, तो ऑफिशियल वेबसाइट होगा तो कहीं की भी लोग देख सकते हो। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट होगा, ये बहुत छोटी सी बात है। जब हम लोग बड़ा बड़ा विजन लेके चल रहे, तो वेबसाइट तो हम अपने क्लिनिक का और अपने छोटे छोटे दुकानों का लोग बना ले रहे हैं, तो वेबसाइट हमारा रहेगा इंशाल्लाह। उसकी बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, वेबसाइट हम लोग बनाएंगे और वेबसाइट में हम लोग सब प्लानिंग भी डालते रहेंगे इंशाल्लाह। आगे की बात भी वहाँ पर आ जाएगी कि हम लोग आगे और क्या करने जा रहे हैं, क्या कर चुके हैं हम लोग, और किस तरह का सहयोग हम लोग को चाहिए, हम लोग गवर्नमेंट से किस तरह से अटैच्ड हो रहे हैं, हमारा किस तरह से काम चल रहा है, ये सारा कुछ वेबसाइट में हम लोग क्लियर करते रहेंगे। वेबसाइट बहुत मामूली से बात है, वो तो रहेगा ही रहेगा। बड़ा बड़ा हिसाब किताब के बारे में बात मेरी हो रही थी, वेबसाइट में आप आज जुम्मा के दिन है, आज आप छोड़ के कल जाइए ऑफिस में, आप कोई भी हिसाब किसी भी साल का देख सकते हैं। ये पुरखुलूस गुजारिश करूँगा कि आप जो है अपने हक़ के रायदही का सही तौर पर इस्तेमाल करें। हम लोग एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, जमहूरियत के तरीके पर हमारा काम होता है। ये टीम अगर जीत कर आएगी तो मैं 100% यकीन दिलाता हूँ कि ये टीम जमहूरी तरीके पर काम करेगी, डिक्टेटरशिप पर काम नहीं करेगी। इसलिए कि हिटलर शाही या डिक्टेटरशिप पर काम करने की बुनियाद पर बहुत सारे लोगों के हक मारे जाते हैं, जिसका एक भुक्तभोगी मैं खुद हूँ और बहुत सारे लोग हैं। इसलिए कि हिटलर चाहेगा कि मैं काम करूं तभी होगा, नहीं करूं तभी नहीं होगा। तो हम लोग जमहूरी सेटअप में रहते हैं, ये टीम आएगी, अंजुमन का काम जमहूरी तरीके पर होगा और चुनी हुई जो मजलिस आमला के मेंबरान होंगे उनके राय और उनके मशवरे से होगा। इस चुनी हुई टीम में इसका सदर ये नहीं कहेगा कि हम आमला तामला को नहीं जानते हैं, इसका सेक्रेटरी ये नहीं कहेगा कि हम आमला तामला को नहीं जानते हैं, बस हम ऑल इन ऑल हैं। हिटलर शाही इस टीम में नहीं है, इस टीम में जमहूरियत है, आपसी रजामंदी है और मुंतजमा के मशवरे से काम करने का अज़्म और हौसला है। लिहाजा तमाम वोटरों को चाहिए कि इस टीम को अपने वोटरों से अपने वोट से जिताकर कामयाब हो। से हम अपील करना चाहते हैं 29 तारीख को अपने तमाम कारोबार को, धंधा पानी, रोज़गार को छोड़ के अंजुमन में चुनाव में भाग लें। इस बार लगता है कि अच्छे लोग आने जा रहे हैं, अच्छा टीम है, मुख्तार साहब अच्छे आदमी हैं, उनका काम भी देखा जा रहा है, अंजुमन में बेहतर काम करने का उनको तजुर्बा भी है और उन्होंने हमारी जमात से, जमात कुरैश से भी बैठकर बातें की हैं। हम लोग को यकीन है कि ये आदमी अच्छा काम करेंगे, तमाम लोगों को लेकर चलेंगे। वहाँ पर हुकूमत अपने हाथ में लेकर काम करने का ये काम नहीं करेंगे, तमाम लोगों की मर्जी से, इत्तफाक राय से ही इंशाअल्लाह रहमान अंजुमन का तरक्की होगा और मुख्तार साहब के ही लीडरशिप में होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, क्या कुछ अपील करना चाहिए? देखिए, टीम अमन जो है JMCC के बैनर तले हम लोगों ने जो चयन किया था, टीम अमन और JMCC पूरा समर्थन हम लोग चारों प्रत्याशी दिए हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्तार भाई और नौशाद भाई पूर्व में
जो सदर था इब्रार भाई, उससे कट करके अगर चुनाव लड़ रहा तो किस वजह से लड़ रहा? कहीं ना कहीं डिटेक्टिवशिप था उसका, और अपना हिटलर शाही जो किए, इस कारण से इन लोग हट करके चुनाव लड़ रहा, ताकि काम में जो बाधा हुआ पिछले 8 सालों से, अभी आपका मौलाना आज़ाद कॉलोनी में जो बन रहा था गर्ल्स हॉस्टल रुक गया सारा, आपका कब्रस्तान का मामला सब देख लीजिए, हर जगह काम को रोक दिया गया, सिर्फ आप हॉस्पिटल को लेकर बैठे और उसमें भी मैनेजमेंट आपका कहीं सही नहीं नज़र आ रहा, तो इसको देखते हुए हम लोग हट करके चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको सपोर्ट किए। मुख्तार भाई अच्छा आदमी है नहीं है, ये तो 3 साल के बाद उसका रिपोर्ट कर पता चलेगा, और अभी भी मौजूदा हालात ये है कि सारा लोग बोलता है कि हिटलर शाही, तो हम लोग सुने हैं और जेएमसीसी पूरा सपोर्ट किया टीम अमन का। टीम अमन जेएमसीसी से अभी 10 तारीख का जो घटना हुआ 10 जून को, कहीं पर भी कोई भी अंजुमन का लोग नज़र नहीं आया, सिर्फ मुख्तार भाई को हम लोग देखे कि FIR करने के लिए मुदस्सिर का गया था वहाँ पे, जो उसका बहुत कोशिश करने के बाद भी FIR किसी कारण से हुआ कोर्ट के द्वारा। और जो बड़ा वबा होता है शहर में, तो जो सारा लोग अपना अपना घर में घुस जाते हैं। आपको एक जिम्मेदारी मिला है अंजुमन का बैनर से, उसमें आप खरा उतरना पड़ेगा। मुख्तार भाई को यही शर्त है, जो भी शहर में घटना हो या झारखंड के अंदर में हो, वो हम लोग के साथ में खड़ा रहेगा, यही शर्त है। और हम लोग फाइट करेंगे मुसलमानों का मसला में और भी लोगों के मसला में, इन्हीं शर्तों के साथ उनका हम लोग टीम अमन जो बना है उसको हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं और अपील भी करते हैं तमाम वोटरों से, अपना 29 तारीख को वोट जो देना है तो टीम अमन को वोट दीजिए, ये नया टीम है। इसके साथ में हम लोग जो पूरा 3 साल का कार्यकाल रहेगा उसमें हम लोग कदम से कदम मिला के चलेगा। जो भी प्लानिंग होगा सरकार से या रांची नगर निगम से या जहाँ से भी फंडिंग लाना होगा हम लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उसको पूरा ढंग से हम लोग करने का कोशिश करेंगे। हम लोग का अपील है वोटरों से कि टीम अमन को वोट दें। कॉन्फ्रेंस था, आज मैनिफेस्टो यहाँ से जारी किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह टीम अमन का जो भी लोग जो कैंडिडेट खड़ा हुए माशाल्लाह सब गुण है उनके अंदर, तालीम याफ्ता भी है और उनके साथ शहर के मानिंद लोग जुड़े हुए, शहर के मानिंद लोग और सरपरस्त लोग जुड़े हुए हैं। लोगों से मैं अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि टीम अमन की इस बार जिता करके जो बचा काम है, जो अधूरा काम है अंजुमन इस्लामिया का और जो अंजुमन इस्लामिया का जो डेवलपमेंट रुका हुआ है, इंशाअल्लाह टीम अमन जीत करके आएगी। आप फुल्ली एकदम विश्वास के साथ काम करने की कोशिश करेगी इंशाअल्लाह। और टीम अमीन ने जो धर्म लोगों को फैलाया हुआ है, जातिवाद, धर्म और ऊंच और नीच जाति का, ये सब उन मानसिकता वाले लोगों को भी नकारने का मुंतजमा से और आम लोगों से भी गुजारिश है कि टीम अमन को जिता कर लाइए। अमन टीम का नाम इसलिए चयन किया गया कि हम लोग पूरे रांची शहर में अंजुमन इस्लामिया के जो हुदूद है सब में हम लोग रांची में, झारखंड में, पूरे भारत में अमन का नाम से हम लोग जाना जाते हैं और अमन का पैगाम भी देना चाहते हैं इंशाअल्लाह। इस दौर में हम लोग बिरादरियत की बात कर रहे हैं। एक तो हमारा मुस्लिम कौम जो है ऐसे ही बहुत सारे मसलों से जूझ रहा है, अपने आप को जद्दोजहद की ज़िंदगी सब झेल रहे हैं हम लोग, और हम लोग किसी सूरत से चाह रहे हैं कि हमारे समाज में बेदारी आ जाए, एजुकेशन आ जाए, हमारे यहाँ जो कमियाँ हैं वो कमी को हम लोग दूर कर दें। अब ये जो बिरादरियत जो ख़त्म हो गया था इसको फिर से पैदा किया जा रहा है। ये कौन पैदा कर रहा, समाज देख रहा है। बिरादरियत को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरों के तले रौंद दिया था। हमको तो हम लोगों को ये बात कहते हुए भी शर्म हो रही है कि आज हम लोग बिरादरियत लोग लेकर के बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीम अमन में बिरादरियत की कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग सब मुसलमान हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम लोग उम्मत हैं और एक उम्मती बन करके हम लोग इंशाअल्लाह टीम अमन को जीतेंगे और आगे काम करेंगे। हम लोग को बिरादरियत से कोई मतलब नहीं है और हम यहाँ ये भी नहीं बताने जा रहे हैं कि हम लोग किस किस बिरादरी से आ रहे हैं। क्यों? हम लोग उम्मत है, हम लोग मुसलमान हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और एक नागरिक बन करके इस देश का भी भला करेंगे। अंजुमन का भला होगा तो नेचुरली देश का भला होगा। ये बिरादरियत की बात जो करती है उसको तो नकार देना चाहिए, उन लोगों को शिकस्त देना चाहिए ताकि फिर से उन लोग सर उठा करके कभी भी बिरादरियत की बात नहीं कर सके। ये बहुत लानत है हमारे कौम के ऊपर जो आज भी हम लोग बिरादरियत खेल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी टीम में ऐसी कोई बात नहीं है। सारे बिरादरी से लोग एकजुट होकर के यहाँ पर एक यूनिटी बना करके सामने आ रहे हैं और कौम को ताकत देने का काम करेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। ये बिरादरियत की बात यहाँ पर नहीं होगी। तो जिस तरह से बहुत से सवालात उठते हैं कि 3 साल तक आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई, तो जो अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात बता दें
कि हर बार हर 3 महीने में जिस तरह से बायलॉज पे उस पर अमल होगी टीम अमन के द्वारा? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका ये, इसमें रोशनी डाल दें कि आपको मालूम होगा कि ये हमारे आइन में ये चीज़ लिखा हुआ है कि आपको मुतज़मा के साथ 3 महीने में बैठक करना है और उसको हिसाब किताब देना है आपको। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि प्रेसिडेंट का जो रोल होता है किसी भी दायरा में, वो एक बड़ा रोल होता है, अहम फैसला लेने वाला रोल होता है, और सेक्रेटरी का भी होता है, वो प्लानिंग करता है, इम्प्लीमेंट करता है। जब आपको वीटो पावर जब प्रेसिडेंट के पास होता है, प्रेसिडेंट, हम किसी की यहाँ पर तनकीद नहीं कर रहे हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम पीछे कुछ नहीं जाना चाहते हैं कि बिकॉज वी कैन नॉट करेक्ट पास्ट, हम पीछे को जाकर करेक्ट नहीं कर सकते, हमको अभी का और आगे का बात करना है। तो जब रोक लगा दिया जाता था या काम नहीं करने दिया जाता था या फिर ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता, बिकॉज टीम ही ऑर्गेनाइज करेगी। अब सदर हमारे जो रहनुमा होंगे, जो हमारे लीड पोस्ट में होंगे, जब वही नहीं हामी भरेंगे तो हम लोग कैसे वो काम को कर पाएंगे? वही कमी रही। लेकिन इंशाअल्लाह हम लोग पास की बात नहीं करेंगे। आने वाले समय में अगर हम लोग 3 महीने में मुतज़मा की मीटिंग नहीं करते तो आप भी रहेंगे और हम भी रहेंगे ना, समाज के लोग भी रहेंगे। उस टाइम हमसे सवाल किया जाएगा कि आपने कहा था कि 3 महीने में हम लोग आपको मुतज़मा को बैठाएंगे, हिसाब किताब देंगे, आगे का प्लानिंग बताएंगे, पीछे का कार्यकारिणी बताएंगे। अगर नहीं करेंगे तो सब लोग हमारा गट्टा पकड़ेंगे वहाँ पर। उस दिन हम लोग से पूछा जाए कि आप लोग क्यों नहीं करें, क्यों काम नहीं किया, आप उस लायक नहीं है, आप छोड़ दीजिए, हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन जो चीज़ मैनिफेस्टो में क्लियर की है, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से आप लोग को वायदा करते हैं, यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो सारी काम हम लोग वक्त से करेंगे। अल्लाह ताला का अगर इंशाअल्लाह हम लोग पर इनायत कम रहेगा, इंशाअल्लाह सब काम हम लोग वक्त से करेंगे और सबको लेके करेंगे, सबके साथ मिल के करेंगे। जहाँ तक बिरादरियत की बात है,